Good morning, my dear students. How are you, beta? I hope you are doing well. In previous video, we discussed worksheet 4. Today, we will start a new topic, division of rational numbers. Dividing one rational number by the another except 0 is same as multiplication of first by the reciprocal of second. That is, x divided by y is equal to x multiply y power minus 1. It means dividing of one rational number by other is same as डिवाइडिंग एक रैशनल नंबर को दूसरे से डिवाइड करना किसके जैसा है? सेम एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट बाय द रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड, कि हम फर्स्ट को सेकेंड की रेसिप्रोकल से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें. इट मीन्स x डिवाइडेड बाय y इज सेम एज x मल्टीप्लाई y पावर माइनस 1, और वी कैन से x मल्टीप्लाई 1 बाय y. x डिवाइडेड बाय y किसके इक्वल हो गया? x मल्टीप्लाई 1 बाय y. ओके, डिवाइड, क्वेश्चन इज डिवाइड 7 बाय 3 बाय 5 बाय 3. डिवाइड करना है 7 बाय 3 को 5 बाय 3 से. कैसे करोगे डिवाइड? डिवाइड का मतलब क्या है कि आपको 5 बाय 3 के रेसिप्रोकल से 7 बाय 3 को मल्टीप्लाई करना है. दिस स्टेप इज़ ऑप्शनल, आप कर भी सकते हो ये स्टेप, अदरवाइज डायरेक्ट कर लो बेटा, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं. आप डायरेक्ट कैसे करोगे? 7 बाय 3 मल्टीप्लाई 3 बाय 5, यानी जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो आप नेक्स्ट जो टर्म है डिवाइड के बाद उसका रेसिप्रोकल कर दोगे. रेसिप्रोकल कैसे होता था? इन वर्कशीट 4 वी लर्नड अबाउट रेसिप्रोकल. क्या था रेसिप्रोकल बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ a बाई बी इज़ b बाई a, यानी 5 बाई 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? 5 बाई 3 का रेसिप्रोकल हो गया 3 बाई 5. अब इसे कट कर दो, 3 से 3 कट हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? 7 बाई 5 को 7 बाई 3 मल्टीप्लाई 3 बाई 5, तो आप 3 को 3 से कट कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आ गया? 7 बाई 5. ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर. फर्स्ट, डिवाइड टू रैशनल नंबर्स. फर्स्ट पार्ट 5 बाई 3 डिवाइडेड बाई माइनस 4 बाई 3. आपको बोला था डायरेक्ट कर दो, कि जब आप डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे, देखो आपने डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, तो डिवाइड के बाद जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए. माइनस 4 बाई 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? 3 बाई माइनस 4. अब आप 3 से 3 कट हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 बाई माइनस 4 भी कह सकते हो, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस 5 बाई 4. ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट 4 बाई 9 डिवाइडेड बाई 9 बाई 4. देखो 4 बाई 9 को 4 बाई 9 लिखा. डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब हमने चेंज किया तो हमने जो डिवाइड के बाद टर्म है उस रैशनल नंबर का क्या कर दिया? रेसिप्रोकल. 9 बाई 4 का रेसिप्रोकल बेटा बोलिए 4 बाई 9. अब आप क्या करोगे? 9 को 9 से कट, सॉरी यहाँ कट नहीं होगा, यहाँ आएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 4 16 एंड 9 मल्टीप्लाई 9 81. हाँ, जैसे मैं बोल रही थी कई बच्चे ये कर देते हैं कट, ऐसे नहीं करना, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स कट होती हैं. ये मैंने तभी बोला है, देखो ऐसे करते हैं कई बच्चे कि न्यूमरेटर वाली टर्म 4 को 4 से कट कर दिया. ये नहीं हो सकते कट. क्यों नहीं हो सकते ये? क्योंकि ये दोनों टर्म किस में हैं? न्यूमरेटर में. तो मल्टीप्लाई होंगे. 4 मल्टीप्लाई 4 16, 9 मल्टीप्लाई 9 81. नेक्स्ट थर्ड पार्ट 0 डिवाइडेड बाय माइनस 4 बाई 5.
जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। डायरेक्ट ही आ जाएगा कि ज़ीरो को जब भी हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। बट डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। जीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। और जीरो डिवाइडेड बाय एनी रैशनल नंबर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिवीज़न ऑफ अ रैशनल नंबर बाय अनदर रैशनल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो इज़ आ रैशनल। कि जीरो से डिवीज़न तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हर जगह एक्सेप्ट ज़ीरो लिखें कि ज़ीरो से डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। बाकी किसी भी रैशनल नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। रैशनल नंबर आर दी नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q is not equal to 0. Okay, very good. Next property, find the quotient if rational number -3/4 is divided by same rational number. अगर हम -3/4 को -3/4 से ही डिवाइड करेंगे, देखो -3/4 को डिवाइड किया -3/4 से, जब आपको बोला है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो उससे नेक्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा, इसका हो गया रेसिप्रोकल 4/-3। अब -3 से -3 कट हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, आंसर क्या आ गया आपका 1। सो वी कैन से व्हेन अ रैशनल, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बन गई हमारी, व्हेन अ रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम रैशनल नंबर द क्वोशिएंट इज 1। अगर हम किसी नंबर को उसी से ही डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट, फाइंड द क्वोशिएंट व्हेन अ रैशनल नंबर -4/5 इज डिवाइडेड बाय 1। 1 से डिवाइड करने पर आपका आंसर क्या होगा बेटा, देखो -4/5 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 से डिवाइड करना है, डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो हमें क्या करना होता है, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो रेसिप्रोकल। कल हमने डिस्कस किया था कि 1 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल तो 1 नहीं होगा, तो -4/5 मल्टीप्लाई 1/1 क्या आ गया, -4/5। सो वी कैन से व्हेन अ रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज सेम रैशनल नंबर। क्या आएगा क्वोशिएंट, सेम रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज if x is equal to 3/2 and y is equal to -4/5, prove that x divided by y is not equal to y divided by x। कि x divided by y जो है वो y divided by x के इक्वल नहीं है। अब आपको ये लेफ्ट हैंड साइड पहले x divided by y ये सॉल्व करनी है। देखो 3/2 डिवाइडेड बाय -4/5, -4/5 है डिवाइड। अब जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये क्या बन जाएगा, 5/-4। अब कट तो हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई करोगे 3 को 5 से 15, 2 को -4 से -8, 15/-8, तो ये क्या बन गया, -15/8। लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी -15/8। नाउ राइट हैंड साइड y डिवाइडेड बाय x, y डिवाइडेड बाय x -4/5 डिवाइडेड 3/2। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है डिवाइड के बाद वाली टर्म का, जो डिवाइड के बाद है बेटा, जैसे ये 3/2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2/3। अब आंसर क्या आएगा, -8/15। देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आया -15/8 और राइट हैंड साइड में क्या आया, -8/15। So we can say x divided by y is not equal to y divided by x. Commutative property does not hold. Commutative property hold नहीं करती। Observe one thing beta, that left hand side and right hand side, these are reciprocal of each other. देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स आ रहे हैं, -15/8 का रेसिप्रोकल करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -8/15। सो वी कैन से x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 1/,
y डिवाइडेड बाई x, ये दोनों इक्वल नहीं हैं बट क्या हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिवीज़न। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो डिवीज़न के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर ही लिए कि 2/5 को आपने डिवाइड करना है -1/3 से। डिवाइड को किस में चेंज करोगे, मल्टीप्लाई में। जब आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो आप रेसिप्रोकल लोगे, -1/3 का रेसिप्रोकल क्या लोगे, 3/-1। अब आपने ये रेसिप्रोकल लिया, कोई टर्म नहीं कट हो रही, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 5 को -1 से किया -5, सो आंसर इज -6/5। ओके, अब आपको बेटा फर्स्ट ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से रीड करनी है और वर्कशीट 2 के फर्स्ट 2 सम्स, फर्स्ट सम एंड सेकंड सम, वो आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके।